Hi guys, so welcome to the business update series of part 4 of quarter 1 FY26. So here I'm going to cover चार पांच कंपनी है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस और एक कंपनी है फ्रॉम द रियल एस्टेट स्पेस में से. सो द फर्स्ट वन इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयूएम का साइज जो है दैट इज़ अराउंड 1,20,000 करोड़ के आसपास का एयूएम का साइज है. एंड एयूएम का ग्रोथ था अराउंड 23%, एडवांसेस जो बोलते हैं. एंड डिपॉजिट्स में उनका ग्रोथ था अराउंड 31%. एंड इनका कासा रेशियो देखो तो इट इज़ अराउंड 29.2% था. लास्ट क्वार्टर में 29.2 था. अभी ये जो कंपनी है इनका माइक्रो फाइनेंस वाला प्रॉब्लम मतलब इतना कुछ उनको इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका मतलब 4-5% का ही है माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो. एंड उन्होंने बोला वहाँ पे मतलब उतना अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा है. दूसरे सब कंपनीज को मतलब बहुत प्रॉब्लम रह रहा है क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स है. अभी भी रिकवर तो हो रहा है बट स्टिल द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, गया नहीं है अभी तक. ऑल्सो इनका फिक्स रेट वाला बुक, ठीक है, अराउंड 70% इनका बुक जो है दैट इज़ ऑन फिक्स रेट्स. मतलब फ्लोटिंग रेट होता है एंड फिक्स रेट होता है. ठीक है, तो ये जो जहाँ से वो बोरो कर रहा है वो तो फ्लोटिंग पे है, पर जहाँ पे वो लैंड कर रहा है, ठीक है, मतलब मैंने अगर आपको लोन दिया है 12% पे एंड मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी जो रेट से मैं बोरो कर रहा हूँ पैसा दैट इज़ अराउंड समझ लो 5%. ठीक है, तो आपका बीच का मार्जिन स्प्रेड जो बोलना है दैट इज़ अराउंड 7%, राइट. अभी जो आरबीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड द रेपो रेट जो कट कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड 200 पॉइंट्स के 150-200 पॉइंट्स के आसपास तो कट आ गया है. 50 पॉइंट्स ही अभी आया था. तो 1% के आसपास जो उनको बेनिफिट मिल रहा है. तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनका नीचे जा रहा है बट जो रेट पे वो लैंड कर रहा है मतलब 12% वहाँ पे आ रहा है. अगर वो 5% जो जहाँ से वो उठा रहा था वो 3-4% हो गया है तो उनका मार्जिन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है. एंड इनका माइक्रो फाइनेंस में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रोथ ठीक ठाक है. मतलब 25% उनका गाइडेंस भी है कि डू ग्रो बाय अराउंड 25% फॉर FY26. ठीक है, तो ऐसा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखो इट इज़ वन ऑफ द गुड, मतलब अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है. आप देखो दूसरे सब में ईसाफ हो गया, उत्कर्ष गायब हो गया, मतलब ग्रोथ ही नहीं है. आप देखो सूर्योदय इज़ द ओनली वन जहाँ पे मतलब दे हैव गाइडेड फॉर 30-35% का ग्रोथ फॉर FY26. उसका भी देखेंगे. एंड आप देखो दूसरे कौन से उज्जीवन है वो सब तो 18-20% के आसपास का ग्रोथ है. ठीक है, इक्विटास उज्जीवन वो सब. द सेकेंड कंपनी इज़ SG फिनसर्व. ठीक है, अभी SG फिनसर्व क्या करता है, इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है. अभी ये तो अपडेट सीरीज है तो यहाँ पे मैं मतलब पूरा बिजनेस मॉडल नहीं समझा सकता. शॉर्ट में अगर बता दूँ तो दे आर इनटू, आप देखो, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करता है. ठीक है, तो मतलब एक APL अपोलो जो ग्रुप है इनका पेरेंट है. ठीक है, द पेरेंट ग्रुप ऑफ SG फिनसर्व. तो ये क्या करता है, APL अपोलो ये पाइप्स एंड सब बेचता है. ठीक है, तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है SG फिनसर्व जो है दे केटर टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, सप्लायर्स ऑफ APL अपोलो. तो इनको वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म इन द कैपिटल, क्विक सप्लाई करते हैं कैपिटल ऑफ मनी. ठीक है, मनी जल्दी जल्दी. मोबाइल से है, उनका कोई ब्रांच ब्रांच नहीं है, डिजिटल है पूरा प्लेटफॉर्म. तो SG फिनसर्व का देखूँ तो ये मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है. यहाँ पे भी AUM का साइज अराउंड 26 करोड़ के आसपास हो गया. उनका गाइडेंस है कि भाई दिस साल दे वांट टू क्रॉस अराउंड 4,000 करोड़. एंड या FY25 में था कितना, 2,400 करोड़. तो 2,400 to 4,000 करोड़ दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 66% YOY बेसिस. एंड अगर क्वार्टरली भी देखूँ तो इनका बेसिकली पहले उनको कोई लाइसेंस में पूरा प्रॉब्लम हो गया तो इसको डी ग्रोथ करना पड़ रहा था उनका पूरा AUM. तो अभी तो वो लाइसेंस मिल गया तो दे आर नाउ फ्यूरलेसली एंड अग्रेसिवली बिल्डिंग अप देयर AUM. एंड उनका GNPA भी जीरो है क्योंकि एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पूरा सिक्योर्ड बुक है. एंड मतलब अगर इनका इनका कैसा होता है कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर जो है अगर वो लोन पे नहीं करते तो APL अपोलो जो उनका जो सप्लायर जो भी होगा पेरेंट, मतलब जहाँ से वो बेसिकली काम करता है उनका जो एंकर बोलता है. आई हैव कवर्ड इन डिटेल वीडियो, आप देखना SG फिनसर्व का NBFC वाले प्लेलिस्ट में है. ठीक है, तो जो मतलब तो उसका उसको नया सप्लाई करना बंद कर डालते हैं तो उसके लिए मतलब उसका लाइवलीहुड डेंजर में हो गया. तो इनको मतलब एसेट क्वालिटी में उतना 0% GNPA, तो दैट इज़ अ गुड नंबर, वेरी गुड नंबर. एंड 4,000 करोड़ बाय एंड ऑफ FY26 एंड 6,000 करोड़ के आसपास बाय, आप देखो 7,000 या 6,000 बाय एंड ऑफ FY27. तो बहुत अग्रेसिव ग्रोथ है एंड गाइडेंस भी अच्छा है. एंड दे आर डिलीवरिंग 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ. अगर 13% ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेगा तो दे कैन रीच अराउंड 66% YOY ग्रोथ. मतलब थोड़े कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स रिपोर्ट करते हैं, थोड़े कंपनीज आप देखो YOY के बेसिस पे गाइडेंस देते हैं, तो वैसा देखना पड़ेगा. द थर्ड कंपनी इज़ आपका ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी ये जो है दैट इज़ द वर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेजेंट
इन द पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेगमेंट में से आप देखो उज्जीवन, इक्विटास, सूर्योदय, उत्कर्ष, एयू और कौन से और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सब बैंक्स में से सबसे खराब बैंक है ये, ठीक है, ईसाफ। ईसाफ का एयूएम का साइज़ कितना है, 20,000 करोड़। लास्ट ईयर पूरा ग्रोथ नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं है, ये टाइम भी कुछ ग्रोथ नहीं है। लोन बुक का ग्रोथ 0% इन Q1 और FY26। एडवांसेस मतलब स्पेसिफिकली देखो जो लोन दिए उन्होंने दिए थे उसमें तो डी ग्रोथ आया अराउंड 3-4% का, एंड डिपॉजिट्स में ग्रोथ आया 9% के आसपास। इनका अभी ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये पूरा अभी मतलब सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में बहुत अग्रेसिव हो रहा है। अभी अनसिक्योर्ड में तो इतना प्रॉब्लम हो गया इनका, तो इसलिए इनका मार्जिन भी देखोगे ना आप, अभी उन्होंने नंबर दिया नहीं इन द अपडेट, बट उनका कंसिस्टेंटली आप देखो 4-5 क्वार्टर से मार्जिन आर कंप्रेसिंग। तो इनका 20% के आसपास का यील्ड होता था, जो रेट पे वो लैंड करता था पैसा, वो अभी हो गया 15-16% के आसपास आ गया, ठीक है। मतलब क्योंकि इनका देखो ना माइक्रो लोन्स वाला सेगमेंट अभी पूरे एडवांसेज में डी ग्रोथ आया 3%, उसमें से माइक्रो लोन मतलब ये माइक्रो फाइनेंस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला सेगमेंट में उसमें डी ग्रोथ आया 40%। एंड जो सिक्योर्ड रिटेल वाला मतलब अफोर्डेबल होम लोन हो गया, लैप हो गया, गोल्ड लोन हो गया, वो सेगमेंट में दे हैव ग्रोन 67%। तो ओवरऑल नंबर में आप देखो डी ग्रोथ है 3%, माइक्रो फाइनेंस डी ग्रो 40%, एंड आपका रिटेल एंड अदर वाला सेगमेंट है दैट ग्रू अराउंड 67%। अभी आप ही बोलो, अगर माइक्रो फाइनेंस अभी बॉटम आउट हो रहा है, ठीक है, तो ये उसके दूर क्यों जा रहा है? अगर माइक्रो फाइनेंस में अगर प्रॉब्लम अभी रिकवर हो रहा है, ऑल द कंपनीज आर टेलिंग कि भाई कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी ग्रेटर मतलब इंप्रूव हो रहा है, पार स्लिपेजेस कम हो रहा है, आपके पार एक्रीशन जो बोलते हैं वो भी कम हो रहा है, तो वाई आर दे मूविंग अवे, ठीक है। अभी अगर बॉटम आउट हो रहा है तो दे शुड नॉट मूव अवे, एटलीस्ट कंसोलिडेट तो हो सकते हैं। तो ये इनका मेरे को प्रॉब्लम हो गया। सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में यही प्रॉब्लम है कि सब अभी सिक्योर्ड में जा रहे हैं। अगर रिकवरी दिख रहा है तो यू शुड स्टे इन दैट सेगमेंट, क्योंकि आपका फिर मार्जिन में उतना कंप्रेशन नहीं आएगा। बट वो तो अभी आप देखो सबका हो रहा है, ऐसा नहीं इनका ही है, बट इनका सबसे ज़्यादा हुआ है। अभी उनका कासा रेशियो भी देखूँ तो 24.8% था, लास्ट क्वार्टर भी 24.8% था। अभी उन्होंने वही बोला है सिक्योर्ड वाले बढ़ा रहे, अभी उनका मर्जी है, ठीक है। अभी वी कैन नॉट वी आर ए इन्वेस्टर, हमको तो सब कंपनी देख के मालूम पड़ेगा कि भाई कौन सा बेटर है, ठीक है। हमारा तो कैपिटल लिमिटेड है। अभी जो दूसरा कंपनी है दैट इज आप देखो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी ये जो कंपनी है ना, इसका 99.8% बुक सिक्योर्ड है, ठीक है। एंड तो इसको माइक्रो फाइनेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं पोर्शन उनका, 0.2% क्या प्रॉब्लम आएगा। ये सब सूर्योदय, उज्जीवन, इक्विटा सबका 30-40-50% के आसपास माइक्रो फाइनेंस में था, तो इनका ग्रोथ बहुत खराब हो गया था। स्टिल दे हैव ग्रोन थोड़ा, सूर्योदय हैव ग्रोन अराउंड 15-20% ग्रोथ आ गया इन FY25। बट इनका अगर देखो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का एडवांसेस का साइज अराउंड 7,400 करोड़ के आसपास है, उसका ग्रोथ आया कितना 16%, एंड डिसबर्समेंट ग्रू अराउंड 15%, एंड डिपॉजिट्स मतलब जो रेट से मतलब जो कस्टमर्स जो डिपॉजिट करते हैं हम जैसे कस्टमर्स, दैट उसका ग्रोथ था अराउंड 17% के आसपास। एसेट क्वालिटी थोड़ा ख़राब हुआ है, अराउंड 2.7% हुआ है वर्सेस 2.6। इनका भी है देखो एसेट क्वालिटी में मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.7 ठीक है वर्सेस 2.6, ठीक है, थोड़ा डिक्लाइन है 10 बेसिस पॉइंट का, बट कंपेयर टू आप देखो दूसरे सब कंपनीज का तो एसेट क्वालिटी 5-6% के आसपास हो गया है, ठीक है। बट इनका अभी मेरे को यही लग रहा है कि अगर ये माइक्रो फाइनेंस में नहीं है, ठीक है, पॉइंट उनका कितना 0.2% है उनका अनसिक्योर्ड, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस भी नहीं बोल रहा, अनसिक्योर्ड इज 0.2%। देन टू दे आर ओनली ग्रोइंग एट 16% ऑन AUM साइज ऑफ इतना 7,400 करोड़ का आपका AUM का साइज है, आप ग्रोथ बता रहे हो 16%, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी लेस ग्रोथ। आप देखो इट इज़ सिमिलर, आप देखो वी वांट बोथ, ठीक है, आपको ग्रोथ भी चाहिए, हमको मार्जिन भी थोड़ा इम्प्रूव या तो मेंटेन होना चाहिए, एंड एसेट क्वालिटी भी चाहिए, 3 मेट्रिक मेन है, ठीक है। अभी इनका कैसा है, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रोथ नहीं है। सिमिलर आप देखो पूना वाला फिनकॉप जो है, पूना वाला फिनकॉप का ग्रोथ है, ठीक है, लोन बुक का टॉप लाइन का बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट एसेट क्वालिटी ख़राब है। HDFC बैंक देखो, HDFC बैंक का कैसा है, एसेट क्वालिटी अच्छा है बट ग्रोथ नहीं है। तो हमें तीनों मेट्रिक पे टिक मार्क होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद ही वी कैन लुक ऑन टू दैट स्टॉक। एंड जो लास्ट कंपनी है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस दैट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक।
अभी ये कंपनी है जिसने गाइडेंस सबसे ज़्यादा दी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले सेगमेंट में से। सूर्योदय इज द ओनली वन दैट हैज गाइडेड टू ग्रो अराउंड 30-35% AUM ग्रोथ फॉर FY 26। इतना प्रॉब्लम है तो भी दे आर गाइडिंग 30-35% ग्रोथ। किया कितना ये क्वार्टर में? 20% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ है। तो ये उन्होंने बोला H1 के बाद ही थोड़ा अग्रेसिव ग्रोथ आएगा, तो H2 में अग्रेसिव ग्रोथ आएगा। तो ये मतलब 20-25% भी अगर करे इन क्वार्टर H1 एंड अगर क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में अगर 40% के आसपास भी हो जाए तो इट कैन क्या बोल सकते हैं, पूरा मतलब एवरेज ग्रोथ आ जाएगा अराउंड 30-35%। एडवांस इसका साइज AUM का साइज अराउंड 10,800 करोड़ एंड ग्रोथ आया 20%। डिसबर्समेंट्स ग्रोथ 30%। तो ये अच्छा है कि भाई डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ रहा है। कभी भी अब देखो, कोई भी अगर आपको बॉटम फिशिंग भी करना है इन एनी स्टॉक, द फर्स्ट वन ऑफ द साइन इज दैट कि कलेक्शंस पे अभी थोड़ा कम ध्यान दे एंड डिसबर्समेंट मतलब कितना लोन बांट रहे उस पर ज़्यादा ध्यान दे। तो ऑल का सब कंपनीज का भी डिसबर्समेंट इंप्रूव हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने मतलब कितने सारे हायरिंग भी किया था, मतलब इन द कलेक्शन टीम हायर किए थे सब कंपनीज में इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल रहा हूँ। डिसबर्समेंट तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, बट अभी उन्होंने मेंशन भी किया था डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया 30%। इनका कासा रेशो वॉज अराउंड 18%, लास्ट क्वार्टर 21% के आसपास, थोड़ा कम हुआ है। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर 1 EMI, मतलब वो महीने का अगर EMI क्या बोल सकते हैं, अभी एक दो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब जो ओवर ड्यू पेमेंट्स थे वो भी अगर मतलब मैंने अगर लास्ट मंथ मेरा EMI मिस हो गया तो मैंने ये महीने दोनों EMI ऐड करके मतलब पेमेंट दे दिया, ठीक है। तो वो हो गया आपका ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी में। तो दैट वाज अराउंड 97%, लास्ट क्वार्टर 99.7% के आसपास था, वो थोड़ा कम हुआ है। बट 1 EMI वाला मतलब जब वो महीने का ही काउंटिंग डिनोमिनेटर में वो महीने का ही EMI काउंट होता है, दैट वाज अराउंड 94.1%, लास्ट क्वार्टर 93.4%, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया। GNPA में भी थोड़ा डिटीरियोरेशन अभी भी है, ठीक है। तो GNPA ये सब तो थोड़े लैगिंग इंडिकेटर हो गए। तो मेन मेट्रिक जो होता है पार एक्रीशन हो गया, स्लिपेजेस हो गया, वो सभी देखना है। उन्होंने वो अपडेट में दिया नहीं है, बट जब हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, जब उनका रिजल्ट आएगा तब अभी विल लुक एट दैट रेशियोज। पार हो गया, DPD बकेट्स हो गया, आपके SMA बकेट्स हो गए, तो ये सब होते हैं मेट्रिक्स। तो GNPA 8.5 है, लास्ट क्वार्टर 7.1 था। एंड उन्होंने मतलब एक अच्छा काम किया था उनके मैनेजमेंट ने, उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया था अगेंस्ट दिस माइक्रो फाइनेंस वाला, इनका इंक्लूसिव फाइनेंस करके जो सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस ही है। तो क्या किया था उन्होंने, एक CGFMU करके जो स्कीम आता है, ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स करके, ठीक है, फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं देना। तो वो स्कीम में क्या होता है, बेसिकली इंश्योरेंस लिया उन्होंने अगेंस्ट दिस, अगर ये लोन जो ख़राब हो गया, ठीक है, तो उन्होंने प्रीमियम भी अच्छा खासा पे किया था। 2023 में लिया था उन्होंने इंश्योरेंस, जब कोई प्रॉब्लम नहीं था पूरे सेक्टर में, तो उनको मतलब बहुत कम प्रीमियम पे वो मिला था। तो उनको दे हैव रिसीव्ड अराउंड 56 करोड़ फॉर दैट स्कीम। अराउंड उनका 98% ऑफ द इंक्लूसिव फाइनेंस वाला सेगमेंट या 48% ऑफ द टोटल आपका देखो एडवांसेज इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो 98% ऑफ द MFI वाला बुक जो है उनका, MFI इज अराउंड 50% बुक, तो 98% ऑफ दैट 48% के आसपास का पूरा बुक कवर्ड है, टोटल बुक का सर। तो अच्छा है कि भाई खाली 2-3% की बाकी रह गया, तो उतना कुछ उनको पैसा तो रिकवर हो जाएगा। दूसरे सब में अभी अभी मतलब उत्कर्ष और सब ने अभी अभी अप्लाई करना चालू किया है वो सेगमेंट में, तो उत्कर्ष का मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया है। आई हैव कवर्ड दैट उत्कर्ष इन ऑल्सो अनदर वीडियो। एंड द लास्ट कंपनी दैट इज, आप देखो कीस्टोन रियल्टर्स। अभी ये बैंकिंग प्लेयर नहीं है, इट इज़ इनटू रियलिटी सेक्टर, ठीक है। अभी रियलिटी सेक्टर में हमको 3-4 मेट्रिक है, यहाँ पे हम PNL स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देते। क्योंकि ये PNL इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि वो अभी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं कोई भी कंपनी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भी 2-3 साल लगते हैं। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रियलिटी सेक्टर में है कि भाई दे कैन नॉट बुक दे रेवेन्यू रिकग्नाइज कर नहीं सकते जब तक अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, या तो पूरा प्रोजेक्ट। तो वो मेट्रिक पे उतना ध्यान नहीं देना। यहाँ पे हमें देखना है प्री सेल्स का ग्रोथ, ठीक है। प्री सेल्स नए बुकिंग्स जो आते हैं, तो यार प्री सेल्स का ग्रोथ देखो कीस्टोन रियल्टर्स। मैंने मतलब इन डेप्थ में एनालाइज किया सब रियलिटी कंपनीज को। आप देखो Q4 FY 25 का प्लेलिस्ट मैंने बनाया। आप देखो सनटेक, प्रेस्टीज, सब कंपनीज का, लोधा ग्रुप हो गया, रुस्तम जी ग्रुप है, एक कीस्टोन इज द रुस्तम जी ग्रुप। दूसरे कंपनीज हो गया आपका अरविंद स्मार्ट स्पेसिस हो गया, शोभा डेवलपर्स करके कंपनी है। बहुत सारे कंपनीज हैव कवर्ड इन दैट स्पेस, अजमेरा हो गया। तो इनका अगर देखो कीस्टोन का दे ग्रू 75%, प्री सेल्स का ग्रोथ है 75%, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर है।
कलेक्शंस में ग्रोथ आया 19%। कलेक्शन बेसिकली क्या था, कैश इन्फ्लोस, ठीक है। अभी बुक कर तो ले लिया उन्होंने, बुकिंग तो कर दिया प्रोजेक्ट के लिए, बट अभी पार्टली पेमेंट्स भी आने चाहिए ना, 6 महीने इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट रेडी हो गया तो दूसरा पेमेंट आना चाहिए, तो ये सब भी आना चाहिए। तो दोनों का थोड़ा मतलब रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई खाली कलेक्शन में ग्रोथ आ रहा है, प्री सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है, या तो प्री सेल्स में ग्रोथ आ रहा है खाली कलेक्शन में भी ग्रोथ आ रहा है। तो दोनों का मतलब एक कलेक्शन एफिशिएंसी करके भी मेट्रिक है, तो दैट वी कैन सी बाय डिवाइडिंग कलेक्शंस इन दैट क्वार्टर डिवाइडेड बाय द सेल्स इन दैट क्वार्टर, प्री सेल्स इन दैट क्वार्टर। तो जितना ज़्यादा दैट इज़ बेटर फॉर द कंपनी। उन्होंने 3 लॉन्चेस किए, न्यू लॉन्चेस इन Q1 ऑफ FY26। 3 लॉन्चेस किए जिसका जीडीवी होता है बेसिकली आपका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। आई हैव कवर्ड दीज ऑल मेट्रिक्स, आप देखो मेरे प्लेलिस्ट में देख लो, सनटेक प्रेस्टीज वाले वीडियो में, जो पहले 2-3 वीडियो थे उसमें मैंने पूरा मतलब रियल एस्टेट सेक्टर कवर किया। जीडीवी वैल्यू मतलब आगे जाके कितने सेल्स आ सकते हैं इन योर बुक्स, ठीक है, आपके प्री सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर पूरा प्रोजेक्ट अगर बिक जाए तो कितना आ सकता है पैसा, तो दैट उसका वैल्यू इज़ अराउंड 4,000 करोड़। एंड उसका बिजनेस डेवलपमेंट, अभी नए लॉन्चेस और बिजनेस डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। बिजनेस डेवलपमेंट मतलब अभी काम चालू है वहाँ पे, अभी तक प्रोजेक्ट पूरा मतलब लॉन्च नहीं किया है उन्होंने, मतलब फॉर सेल फॉर द कस्टमर्स, अभी भी काम चालू है वहाँ पे। एंड उन्होंने 3 प्रोजेक्ट ऐड किए, वो भी तीनों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही थे। एक उनका लोखंडवाला में था, एक सायन लोखंडवाला में था, और एक जगह था उनका प्रेस रिलीज में था, प्रॉपरली मेंशन था, बट मैंने वो लिखा नहीं है। तीनों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका वैल्यू है, जीडीवी वैल्यू इज अराउंड 7,700 करोड़ के आसपास, ठीक है। एंड इनको रेटिंग भी अपग्रेड मिला था, इकरा से दे गॉट रेटिंग अपग्रेड, उनका रेटिंग इज नाउ A+ स्टेबल। लास्ट ईयर लास्ट ईयर मतलब पहले था कितना, A पॉजिटिव था, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया। तो मतलब उनको डेट भी मतलब चीपर रेट पे मिलेगा। यहाँ पे लेवरेज भी देखना पड़ता है, राइट, तो इनका लेवरेज भी अराउंड कम ही है, उस 0 के आसपास का ही लेवरेज है, या तो कैश ऑन हैंड है। एंड FY26 के लिए गाइडेंस क्या था उन्होंने, FY26 के लिए गाइडेंस इज प्री सेल्स टू बी अराउंड 4,000 करोड़। अभी कितना मतलब दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 33%, प्री सेल्स का गाइडेंस इज 33% का ग्रोथ, ठीक है। न्यू लॉन्चेस उन्होंने बोला था 7,000 करोड़ के आसपास का वर्थ ऑफ जीडीवी हम लोग लॉन्च करेंगे इन FY26। Q1 में उन्होंने कितना लॉन्च कर दिया, 57%, मतलब 4,000 करोड़ के आसपास का, तो उन्होंने Q1 में लॉन्च कर दिया। तो 7,000 करोड़ के गाइडेंस में से 57% ऑफ द गाइडेंस इज अचीव्ड इन Q1 इटसेल्फ, तो ये भी बहुत बढ़िया है। एंड बिजनेस डेवलपमेंट का गाइडेंस उन्होंने बोला था कि 6,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस डेवलपमेंट का वैल्यू, जीडीवी वैल्यू वी आर गोइंग टू डू। उन्होंने कर दिया कितना, 7,700 करोड़। तो Q1 में मतलब बिजनेस डेवलपमेंट में तो गाइडेंस सरपास हो गया। नए लॉन्चेस में भी अराउंड 60% का गाइडेंस अचीव हो गया है। एंड प्री सेल्स में भी बहुत ही बढ़िया नंबर है, 75% का ग्रोथ है। तो यही है, मतलब आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 4-5 कंपनी फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, और एक हो गया आपका रियल एस्टेट स्पेस में से कंपनी। तो आई विल मेक फ्यू, जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं, ज्वेलरी स्पेस में से भी अपडेट्स आ रहे हैं, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट एज वेल, ठीक है। उतने रखते हैं, थैंक यू।